साफ है। शांत प्रकाश जाटव जी, सवाल आपसे, भारत का मुस्लिम समाज अपनी पैतृक पहचान या हिंदू संस्कृति को क्यों नकार रहा है? क्या भारत का मुस्लिम समाज अपनी पहचान या हिंदू संस्कृति को नकारने के पीछे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है या शिक्षा नीति में एक बड़ा फ्लॉ है जिसको अभी तक आपकी पार्टी दूर नहीं कर पाई है? शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए, अभी कांवड़ यात्रा में मैं तमाम, मेरे पास वीडियो हैं और मेरे परिचित मुस्लिम समाज के लोग वो कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मीठा ठंडा दूध पिला रहे हैं, वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और उस जो आज जो पर्व है उसमें वो भागीदारी भी निभा रहे हैं और बहुत खुशी खुशी। समाजवादी पार्टी की सांसद रही हैं एमएलए इकारा हसन ने खुद शिव भक्तों को भोजन दिया है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इस बयानबाजी पे क्या करना है? इस बयानबाजी पे तो हमने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब दीजिए कि जो एक धड़ा समाज से अलग कट के रह रहा है उसके लिए सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कुछ ठोस कदम है या नहीं? शिक्षा नीति में बदलाव लाया जा रहा है तो बहुत धीमा बदलाव दिख रहा है। क्या आप लोगों के पास किसी और मॉडल पे भी चर्चा कर रहे हैं? क्या आप लोगों के पास कोई और उपाय है? देखिए, आप कांवड़ पे बात कर रहे हैं, शिक्षा नीति पर मेरे से आप बयान मांग रहे हैं। नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो समुदाय कटा जा रहे हैं, प्रश्न तो पर गए ढंग से पकड़ो ना। आप कांवड़ियों के यात्रा पे आपने मेरे से क्वेश्चन किया और मैं सरकार का मैं विचार दे दूं कि आप इनको शिक्षा नीति के ऊपर बदलाव की बात कर रहे हैं। अरे ये लोगों को शिक्षा नीति की आवश्यकता है? ये सब राजनीतिकरण हो रखा है कांवड़ यात्रियों के ऊपर। रामजी लाल सुमन अभद्रता करते हैं राणा सांगा के ऊपर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना अभद्रता करते हैं रामचरितमानस के ऊपर, एसडी जो हसन जो इनके सांसद हैं वो अभद्रता करते हैं, कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी कहते हैं। ये जो समाजवादी संत कुमार पासी जी, नेता है, शांत प्रकाश जाटव जी बेहद अहम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका कोई अलगाव नहीं है, ये राजनीति की कड़ी है, एक के बाद एक शुरू होते बयानबाजी और जानबूझ के समाज में विद्वेष फैलाते हैं ऐसे लोग। संत कुमार पासी जी। जाटव साहब, ये इन लोगों ने कांवड़ियों को नहीं कहा है। कांवड़ियों के भेष में जो उपद्रवी है, जिन्होंने लोगों को पिटाई की है, गाड़ियां तोड़ी है। नहीं, संत कुमार पासी जी, देखिए आप ढकने की कोशिश मत करिए, कांवड़ियों को उन्होंने सीधे टारगेट किया है, लेकिन सवाल फिर है कोई कह रहा है तो उनको मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो ऐसा कृत्य गुंडे ही कर सकते हैं, कोई कांवड़िया नहीं करेगा, आप नहीं करेगा। पासी जी, ये बात आप कह रहे हैं, आपके जो नेता हैं वो सभी कांवड़ यात्रियों को अनपढ़, कुटिल, जाहिल बोल रहे हैं, वो उनको आतंकवादी बोल रहे हैं, वो उनको अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बार बताएं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी जो है पीडीए यात्रा निकाल रहे, जातिवाद नहीं है? आप पीडीए के नाम पर वहां पर जो है ना वो कांवड़ यात्रा निकाल रहे, आप सर्व समाज की भी तो यात्रा निकाल सकते हैं, मगर वहां पर आप जातिवाद बेहतर लगता है। नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दूसरे को मत देखिए, आप अपना बताइए। आप सत्ता में हैं, आप और आपकी पार्टी जात आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बताएं? कांवड़ आप जात के आधार पर मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, आप जात के आधार पर मंत्री मुख्यमंत्री बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं लोगों को, ये क्या है? संत कुमार पासी जी, अगर इस जो बात आप बोल रहे हैं उसमें तो आप पूरी तरीके फेल हो जाएंगे। जात के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं बीजेपी में, पिछले 2 साल की कहानी है, ये समझ लीजिए संत कुमार पासी जी, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। विष्णु विनोद जी बैठे हमारे साथ, धर्म गुरु हैं विष्णु विनोद जी। पहला सवाल यही कि धर्म और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, ये प्रकार से पासी जी, मुझे तो अभी तक मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, एक भी न चिलम वाला आदमी मिला। पहले जैसा ही इस समय कांवड़ यात्रा हो रही है। अरे उसमें छोटे छोटे बच्चे चिलम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, ये प्रकार से पासी जी, मुझे तो अभी तक मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, एक
न चिलम वाला आदमी मिला, न दारू वाला मिला। हाँ, जो कोठी में बैठ के दारू पीते हैं उनको जरूर देखा मैंने, नेताओं को जरूर देखा शराब पीते हुए। आप कैसी बात कर रहे हैं संत कुमार पासी जी? एक आदमी सड़क पे यात्रा कर रहा है, चिलम पी रहा है, इसको कहाँ स्वीकार करेगा? यही मानसिकता पे तो हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप अपनी बात को ही ऊपर न करें, मेरी बात को भी आप सुनिए। आप व्हाट्सएप नंबर हमको दीजिए, मैं आपको वीडियो और फोटो भेजूंगा। अभी 25 दिन चलेगा कांवड़ यात्रा। चलिए ठीक है, मैं आपको भेजूंगा। मैं आपसे मांगूंगा। और मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, जो घर में बैठ के दारू पी रहे हैं, टीवी पे आके भाषण देते हैं, वो दारू नहीं पी रहे हैं, चिलम नहीं पी रहे हैं। एक जो राष्ट्रीय एकता का त्योहार बना था, ये हम और आप नहीं बनाए हैं। ये 1920-40 का वाकया मैंने इसीलिए आपको बताया कि समझिए राष्ट्रीय एकता का भी पर्व है, इसको आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए सर, मेरा कहना ये नहीं कि ये राष्ट्रीय एकता का पर्व है या नहीं है। तो पर्व मनावे, लोग मनावे, लेकिन किसी प्रकार को गांधी जी ने कहा है कि जब हमारे किसी वक्तव्य से हमारे पड़ोसी को कष्ट पहुंचता है तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। अच्छा, उसमें ये भारतवासी क्यों नहीं चल रहे? हिंसा कर रहे हो आप लोग? तो आप लोग हिंसा कर रहे हैं, वही शांत प्रकाश जाटव जी पूछ रहे हैं। कांवड़िया के भेष में लोग कर रहे हैं ना? मैं नहीं कर रहा हूँ हिंसा। हिंसा आप करा रहे। कोई परिवार के लिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कांवड़ियों पे उस पे आप वर्षा नहीं कर रहे हैं, कांवड़ियों पे आप वर्षा कर रहे हैं। विष्णु विनोद जी धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। विवाद पे बात करेंगे तो बहुत लंबी खींचेगी। जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो मुसलमान नहीं थे, पूरा भारतवर्ष एक ही सभ्यता और संस्कृति में बसा हुआ था, रचा बसा था, एक ही मोती की माला में गुथे हुए थे। आज भी जो मुस्लिम है वो हमारे ही समुदाय के हिस्सा हैं। ऐसे में इनके लिए शिव भक्ति का क्या मायने निकाला जाए? देखिए, ये गुथे हुए थे और कहीं ना कहीं देखिए इनको अपने इतिहास को झांकना होगा, और इतिहास में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन जो निकल के आएगा। जैसे यहूदी है, यहूदियों का ओरिजिन कहाँ से है कि, और यहूदियों से ये निकले हुए, तो यहूदियों का ओरिजिन यदुवंशी ही यहूदी हैं, और यहाँ से ही इनका मथुरा से ओरिजिन है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इतिहास में अभी लोगों को खंगालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो ओरिजिन समझना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी अब जो मक्का मदीना में जिनको ये चूमते हैं, पूछते हैं, वो भी एक स्टोन है, वो भी तो शिव का ही दिया हुआ है। चलिए, ये सब विवादित बातें हैं, लेकिन संत कुमार पासी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संत कुमार जी, ये किस ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा है कि यदुवंशी ही यहूदी? मैं ये कह रहे हैं रिसर्च का विषय है। देखिए, मैं रिसर्च का विषय है, और मैं बता रहा हूँ किस ग्रंथ का है। ये कह रहे हैं, विष्णु विनोद कह रहे हैं कि रिसर्च का विषय है। जैसे उसी तरीके की बात हो गई जैसे अकबर को महान बताया जाता था, अब किताबों में शिव जी महाराज को महान बताया जा रहा है। शांत प्रकाश जाटव जी इसका जवाब देंगे। शांत प्रकाश जाटव जी का जवाब सुनिए। आप चाहेंगे तो कोई तथ्य नहीं दे सकता, लेकिन अगर कभी समय आया तो इसके तथ्य के साथ ये बात होगी। मैं कहना चाहता हूँ, शिव जी का ग्रंथ शिव पुराण है। शिव पुराण में कहा लिखा है ये जो, अरे उससे पुराण से पहले बहुत चीजें लिखी जा चुकी हैं संत कुमार पासी जी। अभी हम लोग का अध्ययन करना है, पुराण बहुत बाद में आए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी जवाब देंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए कांवड़ यात्रा पर अभी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया जी कि जो है ब्रिटिश समय में जो है कांवड़ यात्रा का जो एक महत्व था, और सही मायने में आपने काफी हद तक कुछ हुआ। कांवड़ यात्रा जो है वो बेसिकली कोई भी धार्मिक यात्रा, वो न केवल जो है धर्म के प्रति लोगों के मन और मस्तिष्क को दुरुस्त करती है, वो मानसिक रूप से तनाव मुक्त भी करती है। हमारे तमाम तरीके के स्नान होते हैं, वो स्नान जो है वो जेठ का स्नान है, माघ का स्नान है, इस प्रकार के जो स्नान है वो केवल एक तरीके से अपने जो एक तनावग्रस्त जो वातावरण में परिवारों में रहते हैं वो लोग जाते हैं, और वहाँ पर ईश्वर को भी याद करना हो गया और घूमना फिरना भी हो गया। और इन सब चीजों में सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? आर्थिक योगदान। वो देश को और समाज को, वो आप वहाँ पर जो चीजों को बेचते भी है, खरीदते भी है, तो वहाँ पर व्यापार भी बढ़ता है। आज संत कुमार पासी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संत कुमार पासी जी, संत कुमार पासी जी कुछ कहिए। वहाँ पे कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है? या बिल्कुल योगदान है। अब संत कुमार पासी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संत कुमार पासी जी,
जाटो साहब, आपके डबल इंजन की सरकार है। क्या भाई साहब बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा नहीं, आप बात कहने नहीं देते हैं। आप सुनिए ना, आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप ये नशाबंदी क्यों नहीं करते हैं कि ना कोई कमरे में पिए और ना कोई ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ संत कुमार पासी जी को जवाब देने दीजिए। शांत प्रकाश जाटव जी आप रुक जाइए, शांत प्रकाश जाटव जी आप रुक जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ संत कुमार पासी जी को। संत कुमार पासी जी, सवाल ये नहीं है कि कौन कहाँ पी रहा है, बात ये हो रही है कि एक अच्छी यात्रा है। हज यात्री क्या करते हैं उस पे अगर सवाल खड़े कर दिए तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आप कांवड़ यात्रा पे करते हैं तो जरा भी आप संकोच नहीं करते हैं। ये किस तरीके की मानसिकता है? इसी तरह की बात तमाम जगत गुरु, तमाम धर्माचार्य कर रहे हैं कि आपका जब मन होता है कहते हैं अयोध्या में लोग दारू पी रहे हैं, हरिद्वार में लोग दारू पी रहे हैं। अरे विषय ये है कि अच्छी चीजों को आप पे, अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ाना है कि आप बुरी चीजों को। 10 लाख यात्री है, उसमें 5 आदमी का नाम गिना रहे हैं आप, पता नहीं उसमें भी एक आदमी का हमने भी वीडियो देखा, आज कह रहे थे वीडियो भेजेंगे, उसमें वो भगवा कपड़ा पहन के या अल्लाह कर रहा है, तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। भारत देवभूमि है, भारत देवभूमि है। देखिए सर, देखिए क्या देखें भाई साहब, आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। किसी प्रकार का क्रिमिनल, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल जब कहीं पकड़ा जाता है तो नशे का सेवन किया जरूर सुन तो लीजिए, ये भारत का जो ये मास है, श्रावण मास, इसका आध्यात्मिक धार्मिक बहुत बड़ा महत्व है। और ये समझ लीजिए, जब सल्तनत काल था, मुगल काल था, तब भी इस तरह के आयोजन होते रहे, छुप के होते रहे। उस समय वो पीड़ा आपको तब समझ में आएगी जब राजस्थान और बिहार के लोक गीतों को सुनेंगे, जहां कांवड़िया शब्द का उल्लेख मिलता है। उस दर्द को महसूस करेंगे। शिव भक्त अपने दर्द को लोक गीतों में गाते थे। समय की कमी है, नहीं तो मैं पूरा लोकगीत सुनवाता। आने वाले समय में जब भी हम कांवड़ पे डिस्कशन करेंगे तो इस लोकगीतों की भी चर्चा जरूर करेंगे। ये हमारा ऐसा वैभवशाली इतिहास रहा है, हमारी वैभवशाली संस्कृति रही है, जिसके